हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर आज पढ़ते हैं। चलिए चालू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, ये आवश्यक सूचनाएं होता है, ये सब इसे आप पढ़ सकते भी हो मन हो तो। ये सूचना है 2 घंटा कितना के टाइम रहता है, 2 घंटा 45 मिनट। 2 घंटा 45 मिनट ये सब पढ़ना जरूरी रहता है। चलिए, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। बोल रहा है पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो बताइए, पौधा में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। पत्ता में, जड़ में, फूस में, तना में। ऑप्शन ए है जड़ में, फूस में, तना में, फल में। तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। कहाँ? तो पुष्प में। पुष्प में पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधे में। किसमें? हरे पौधे में। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। किससे? जल से। इसमें हरे पौधे होगा, यही पुष्प। जल से। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है अमाशय में। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है तो अमाशय में। गलकोशिका की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कोशिका द्रव्य में। कुछ ही गलकोशिका की कोशिका संपन्न होती है तो कोशिका द्रव्य में। कहाँ संपन्न होती है जी? कोशिका द्रव्य में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन है? तो अवायवीय। क्या? तो अवायवीय। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो प्यूटरी ग्रंथि। छोटी भी है, वृद्धि हार्मोन इससे स्रावित होता है। अच्छा बोलेगा, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो प्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पौधे में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया को कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। घेंघा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से। अच्छा, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव्य के कहते हैं क्या? हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव्य को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में पीले चिपचिपा द्रव्य को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि रक्त मापने वाला यंत्र है तो स्फाइग्नोमीटर। कौन? स्फाइग्नोमीटर। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में निम्नलिखित में से किसे खुला परिसंचरण होता है? तो कॉकरोच। खुला परिसंचरण जिसमें नाश ना हो तो कॉकरोच कन्हे जी। कॉकरोच। तिलचट्टा भी वही होगा, तिलचट्टा। रक्त क्या है? एक प्रकार के तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग जीव है? केचुआ एक उभयलिंग जीव है। केचुआ एक उभयलिंग जीव है। अच्छा, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत से। जैव अवधान निम्नलिखित में कौन है? डीडीटी। डीडीटी। निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक शाकाहारी आता है, द्वितीय मांसाहारी, तृतीय सर्वाहारी। अच्छा, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ समुंदर और तालाब और नदी नहीं होगा, ये तो वर्षा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुआं। क्योंकि कुआं है, कुआं का जल हम भूमि से प्राप्त करते हैं। अच्छा, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीव का विकास किसने? डार्विन ने 1869 में। कब? तो 1869 में। रुकिए, इसका कुआं होगा, सॉरी। और प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है तो डार्विन। यानी इसका सिद्धांत किसने दिया था? सब टीचर बोल रहा है कि इसका सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। और कब? 1869 ईस्वी को। 1869 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधा होते हैं तो उत्पादक। हरे पौधा क्या होते हैं? तो उत्पादक।
सॉरी अंडोत्सर्जन का कारण है तो एफेसिज। अंडोत्सर्जन का कारण एफेसिज। लैंग्रेहिस की द्विकाएँ पाई जाती है अग्नाशय में। कहाँ? तो अग्नाशय में। थायरॉक्सिड ग्रंथि में थायरॉक्सिड ग्रंथि हार्मोन संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन। आयोडीन। निषेल नलिकाएँ पाई जाती है। निषेल नलिकाएँ पाई जाती है तो ये डॉट क्वेश्चन है। ऐसे तो इसका निषेल नलिका से न्यूरॉन, हाँ न्यूरॉन कंफर्म है। निषेल नलिका कहाँ पाई जाती? न्यूरॉन में। मानव मस्तिष्क का वजन होता है तो 1.2 से 1.4 kg। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष को निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस बना प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा। छोटा ये डॉट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कहाँ लग रहा है जी? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या साइड मिरर के लिए? आगे दीप बोलेगा तो अवतल। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो बड़ा आभासीय बड़ा सभी अवतल दर्पण सभी पढ़कर के बनता है। ऊर्जा का ऐसे मात्रा जूल। जूल। ऊर्जा का ऐसे मात्रा तो जूल। गुलाम पे मत लगो। जूल। ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होगा? जूल। आकाश का रंग नीला नीला होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जी, अपवर्तन नहीं, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण सामान्य नेत्र की लिए सुस्पष्ट दूरी न्यूनतम बोल दे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। किस लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है? यानी एफ है इसमें कितना? एफ बराबर है 50 सेंटीमीटर। तो क्षमता यानी पी बराबर 1/एफ होता है। तो सेंटीमीटर करने के लिए 100 में से 50 को भागा दे दियो। कुछ है अवतल में है तो -2 डायोटर। अवतल है तो -2 डायोटर होगा। 50 तो हाँ अवतल बोला है तो -2 डायोटर। अच्छा, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5। कितने सतह? 5 से। एक प्रिज्म हमेशा 5 सतह से घिरा होता है। अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है पश्चिमावी पेशिया द्वारा। प्रकाश के परिवर्तन के नियम है तो दो। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है तो उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस किसका? तो उत्तल लेंस। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत अपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? वक्रता केंद्र नहीं, फोकस होगा। फोकस। यदि एक प्रिज्म एक तीत किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। ये को जब हम कोई चीज में गुजारेंगे तो इसका क्या ना होगा? तो वन विपेक्षण। अच्छा, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का मूलतः करती है तो गतिमान वायु है। गतिमान वायु। कौन वायु? तो गतिमान है। कांच की अवतल लेंस की वायु शक्ति होती है तो अवतल हमेशा बोल दिया ना, तो देखो ये तो उत्तल हो जाए। अथिरिणात्मक। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। वक्रता तीन 1 मीटर बराबर फोकस दूरी है ना, तो ये दर्पण बोला है 1 मीटर में दर्पण की फोकस दूरी होगा, इनमें से कोई नहीं। पहले दर्पण तो माइनस होता। सॉरी, चलते हैं अब आगे। चलिए अब पार्ट 2 मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।